कल हमने पढ़ा था बीओपी के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। अकाउंट है जिसमें हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर यानी फिजिकल ईयर के लिए, तो वो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहलाता है। यानी अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं किसकी, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बारे में। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमने कल करी थी आपके पास, तो उनके सारे बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे कि आपके पास बीओपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और ऑटोनोमस आइटम्स क्या हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी ऑफ नोशन के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे दो तरीके के कंपोनेंट यानी दो तरीके के अकाउंट्स पाए जाते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक आपके पास कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर सारे विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड यूनिलेटरल आपके पास जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे आते हैं। और कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा है, यानी सिंपल है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे जो कि अगर आपके पास करंट अकाउंट के अंदर कोई भी चीज़ सरप्लस में आ गई है या फिर डेफिसिट में आ गई है, तो उस चीज़ को एब्जॉर्व करने के लिए या फिर उस चीज़ को कमी को पूरी करने के लिए वहाँ पर करंट अकाउंट का रोल प्ले करा जाता है। नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करा हुआ है। हमारे पास एक्सपोर्ट जो है वो कितना है, 7,000 हमारे पास एक्सपोर्ट है और 8,000 हमारे पास इम्पोर्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 1,000 रुपये का जो है वो क्या कहते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा आ गया, यानी अब हम डेफिशिट में आ गए। अब डेफिशिट में आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अब डेफिशिट में आएंगे तो या तो हम क्या करेंगे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल के अंदर हमें करना पड़ेगा। कैपिटल के अंदर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें बोरोइंग लेनी पड़ेगी। यानी हमें या तो क्या कहते हैं 1,000 रुपये लेके आने पड़ेंगे ना कहीं ना कहीं से। 1,000 रुपये लाने के लिए तो हमें बोरिंग करनी पड़ेगी या फिर इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा कहीं, जब तो हमारे पास फॉरेन ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सरप्लस है कि हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो फिर वो हमारे पास जो बैलेंस होगी, यानी हमें सिंपल करना क्या है कि हमको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसको बैलेंस करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। यानी अगर आपके पास सरप्लस ज़्यादा है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, अगर आपके पास सरप्लस कम है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, अगर आपके पास सरप्लस ज़्यादा है तो फिर आप बोरोइंग दे दीजिए, या फिर अगर आपके पास डेफिसिट ज़्यादा तो बोरोइंग ले लीजिए। ठीक है, तो यही आगे पास यानी जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स हैं, यानी आप जो भी मर्चेंटाइज ट्रांजेक्शन विजिबल जो ट्रेड वगैरह हैं वो आप करते हो, वो सारे आपके पास विजिबल आइटम जो है वो ट्रेड में आ जाएंगे। ये सब हमारे पास किस में रहेंगे, करंट अकाउंट में। यानी हमारे पास करंट अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, आपके पास जितने भी विजिबल ट्रेड है, आपके पास विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल जो ट्रेड है वो सब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सॉरी, जितने भी आपके पास इनविजिबल, विजिबल और जो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है वो सब किस में आएंगे, करंट अकाउंट में आएंगे। अब कैपिटल में क्या क्या आ रहा है, हमने देखा ही था कैपिटल में, जब हमारे पास बोरोइंग आए या फिर आप इन्वेस्टमेंट करो तो वो सब हमारे पास किस में आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉलो करता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि करंट अकाउंट में क्या होगा कि जो भी आपके पास डेफिशिट में रहेगा या फिर सरप्लस में रहेगा, कैपिटल अकाउंट उस चीज को कमी करने को, फुलफिल करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो यानी अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा हुआ है इनविजिबल ट्रेड का या फिर यूनिलेटरल करा हुआ है, एक जो वन वे ट्रांजेक्शंस वगैरह जो होती हैं, यूनिलेटरल मैंने आपको कल बताया कि तो यूनिलेटरल ट्रांसफर आपके पास क्या होते हैं, वो सारे गिफ्ट्स, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंस, अदर वे वन वे ट्रांजेक्शन जो हैं वो सब आपके पास यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन के अंदर आता है, जो कि हम या तो अब्रॉड में करते हैं या फिर अब्रॉड से हमारे पास आता है। ठीक है, बाकी हमारे पास कुछ जो छोटा मोटा चीज़ें होती हैं वो और इंक्लूड कर ली जाती है इनकम रिसीट जो है, कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, जो इंटरेस्ट से आ रही है, रेंट से आ रही है, प्रॉफिट से आ रही है। फिर मान लीजिए आपके पास कोई बाहर की कंपनी है, जिस आपके पास मान लो बाहर आपके पास मतलब इंडिया में मान लीजिए आपके पास कोई फ्लैट है जो कि आपने बाहर की कंपनी को दे दिया है, रेंट पे दे दिया। फिर मान लो आपके पास ज़मीन थी जो कि आपने बाहर की कंपनी को क्या कहते हैं, आपके पास लीज क्या कहते हैं, रेंट पे दे दी है, तो उससे सारी चीज़ें आई हैं। फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाहर की कंपनी के अंदर, वहाँ से आपके पास जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है या फिर प्रॉफिट उससे अराइज हो रहा है, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये सब हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो उन सारी कमियों को, ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने का काम करता है। अब मान लीजिए कि क्या कहते हैं हमारे पास इन दोनों से काम नहीं बन रहा है, किन दोनों से काम नहीं बन रहा है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट से काम नहीं बन रहा है, मान लीजिए हमारे पास बोरोइंग से काम नहीं बन रहा है, तो वहां पर रोल प्ले करता है आरबीआई। यानी कौन रोल प्ले करेगा, आरबीआई रोल प्ले करेगा। आरबीआई रोल कैसे प्ले करेगा, क्योंकि आरबीआई के पास सारा हमारे पास खजाना होता है। सारा खजाने का मतलब क्या है,
सारा खजाना यानी जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है या फिर फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो कहाँ पर है, आरबीआई के पास है। अब इसी जगह पे आरबीआई का रोल प्ले होता है। अब आरबीआई का रोल कैसे प्ले करेगा, आरबीआई इस तरीके से रोल प्ले करता है कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, मतलब मान लीजिए हम डेफिसिट में आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, आरबीआई से बोलेंगे कि साहब आप हमें 1000 रुपए, यानी गवर्नमेंट बोलेगी साहब आप हमें क्या कहते हैं, आगे पास 100 रुपए उधार दे दीजिए जो कि इनफ्लो हो जाए हमारे पास कंट्री के अंदर यानी इकोनॉमी के अंदर। अगर आपके पास ज्यादा हो जाए यानी आप सरप्लस में आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दे देंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो सरप्लस वाला अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके पास ऑटोनोमस अकाउंट्स की, यानी अभी हमने देखा कि हमारे पास कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, एफएफआई आएगा, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, ये हमने डिस्कस ही कर लिया था पहले, पिछले वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। अब हम बात करेंगे आपके पास कि हमारे पास ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिव आइटम्स यानी वो ट्रांजेक्शन जो कि प्रॉफिट मोटिव से करे जाते हैं वो सारे आपके पास ऑटोनोमस आइटम्स कहलाएंगे। अब ऑटोनोमस आइटम्स क्या हो गए, यानी अगर कोई भी आपने आइटम्स, यानी कोई भी मतलब मान लीजिए कि आप या फिर मैं हूं, अगर मैं बाहर एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो अपना प्रॉफिट क्या कहते हैं वो करना है, मुझे तो सिर्फ अपना प्रॉफिट से मतलब है कि इससे क्या हो रहा है कि बैलेंस डेफिशिएट है या बैलेंस सरप्लस पे, उस बात से मुझे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव से मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा। या फिर मान लीजिए मुझे इंपोर्ट करना है तो मुझे इंपोर्ट करना है, क्योंकि भाई मेरे पास अगर मैं बाहर से सामान मंगाऊंगा तो मुझे सस्ता पड़ता है। मोस्टली पीपल के सारे पीपल यही सोचते हैं कि आपके पास जो अपना प्रॉफिट है, कोई भी अगर कंपनी बिजनेस लेके बैठा है तो वो अपने आप को यही सोचेगा ना कि भाई मुझे अपने आप को क्या करना है, मुझे अपने आप को मैक्सिमाइज प्रॉफिट करके लेके चलना है, कि भाई जब तक मैं अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं करूंगा तब तक क्या कहते हैं मेरी कंपनी कैसे चलेगी या फिर मेरी फर्म कैसे चलेगी। तो आप जब वो सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो वो आपके पास ऑटोनोमस आइटम्स कहलाते हैं। अब ऑटोनोमस आइटम्स को हम अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। अबव द लाइन आइटम्स क्यों बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम इसलिए बोलते हैं कि हमें बीओपी के सरप्लस से या डेफिसिट से, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस से या बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिशिएंट से कोई भी मतलब नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उतना ही करते हैं कि भाई हमारे पास, आपके पास अगर हमारा डेफिशिएट है, सरप्लस है, उस पर से हमें मतलब नहीं है, हमें अपना प्रॉफिट करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, अगर हमें इम्पोर्ट करना है तो हम इम्पोर्ट करेंगे। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं आपके पास बीओपी अकाउंट से, यानी वो आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती है वो मैं बता ही चुका हूँ कि उनको अपने आप को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, उनको मतलब नहीं होता कि आपके पास सरप्लस है, डेफिशिएट है, इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आपके पास दिखाई दे रहा है। अब आता है हमारे पास अकोमोडेटिव आइटम। अकोमोडेटिव आइटम जो है वो हमारे पास वो ट्रांजेक्शन होती हैं वो जो कि बैलेंस करने के काम में आती है, यानी करेक्शन करने के काम में आती है। अगर आप देखेंगे तो जो भी आपके पास इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास डेफिशिएट ज्यादा है, तो फिर वो आपके पास सरप्लस करने की कोशिश करेंगे, यानी आपके पास अगर सरप्लस ज्यादा है तो वो आपके पास उसको क्या कहते हैं कम करने की कोशिश करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीजें आपके पास क्या कहलाते हैं, वो सारे अकोमोडेटिव आइटम्स कहलाते हैं, वो आपके पास बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। यानी अभी हमने देखा कि वो आपके पास जो ऑटोनोमस आइटम्स है वो क्या है, वो आपके पास बिलो द क्या कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स हैं, और अकोमोडेटिव आइटम जो है वो आपके पास बिलो द लाइन आइटम्स हैं। यानी अगर आपके पास डेफिशिएट है या फिर सरप्लस है तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, आपके पास अकोमोडेटिव आइटम्स आपके पास बैलेंस करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे बीओपी एंड बीओटी के ट्रेड के बारे में, यानी अगर आपके पास की बीओटी या फिर आपके पास ट्रेड कैसे होगा, यानी बीओटी में डिफरेंस क्या है और बीओपी में डिफरेंस क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके पास क्या है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड वो इकोनॉमिक रिकॉर्ड करता है जहां पर आपके पास इंपोर्ट कितना हुआ है और एक्सपोर्ट कितना हुआ है गुड्स के अंदर, वो सब आपके पास क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास क्या आएगा, जितने भी आपके पास करंट अकाउंट्स हैं, जितने भी पूरा करंट है, कैपिटल है, रिजर्व है, सब कुछ वो सब आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में और आपके पास क्या होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपके पास जो होता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बात करता है, कि भाई हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से कितना पैसा कमाया या फिर कितना लॉस करा, वो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आएगा। अब बीओपी के अंदर जो आता है वो सारी ट्रांजेक्शन इंक्लूड करी हुई होती है, कि हमारे पास भाई कंट्री के अंदर क्या क्या अमाउंट आएगा, क्या क्या अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या होता है कि आपके पास वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं गुड्स का, वहां पर इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है पूरी गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी। यानी सिंपल है, हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा अकाउंट है, उसके बाद फिर आपके पास कैपिटल्स आइटम्स आते हैं, वो करंट आइटम्स आते हैं,
यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, जहां पर हम गुड्स का खाली आपके पास एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं वो आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब उससे बड़ा होता है आपके पास करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा, आपके पास विजिबल आइटम्स आएंगे, इनविजिबल आइटम्स आएंगे, और आपके पास यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन आएंगे, और जो इनकम होती है रेस्ट क्या कहते हैं आपके पास बाकी की जो इनकम है रेस्ट, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब आपके पास करंट अकाउंट में आ जाएंगी। और इससे ऊपर जहां पर आपके पास कैपिटल अकाउंट और इंक्लूड हो जाता है वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहलाता है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में यानी करंट दो कंपोनेंट है, एक तो करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। और फिर आपके पास फिर हमने कैपिटल और उसको बैलेंस कैसे करते हैं, फिर अकोमोडेटिव आइटम क्या है, ऑटोनोमस आइटम्स क्या है, बीओटी छोटा अकाउंट है, उससे बड़ा आपके पास करंट अकाउंट है, उससे बड़ा आपके पास बीओपी अकाउंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।